बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, क्लियरमैन प्रेजेंट्स जोश जगाते, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैच इस वक्त जारी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। गुज़िश्ता साल की रनर्स अप टीम और चैम्पियन टीम गुज़िश्ता साल की इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच जारी है और बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस मैच में बासानी कामयाबी हासिल कर लेगी। लो स्कोरिंग मैच था, 169 रन का टारगेट, और फिर जिस लिहाज से बैटिंग हुई है और जो पिच थी उस पर भी हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर पूछेंगे। कल के मुकाबले में आज की पिच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। कल जो थे स्टोक्स लग रहे थे, हालांकि यासिर खान ने आज एक अच्छी मुख्तसर इनिंग्स खेली। स्टोक्स जो थे वो लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और यासिर खान जिनका ताल्लुक बन्नू से है, इनके घर वाले इन्हें दुबई भेज रहे थे मुलाजमत के लिए, और इनके कई भाई हैं और उन्होंने जो अपनी कहानी उनकी अगर आप सुने तो बड़ी एक ऐसी कहानी है कि जिद्दोजहद से भरपूर कहानी है। और यासिर खान जो थे, जब उनकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो जाता था तो वो कहते थे कि 5-5 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल को वो टो करके लेकर जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो है वो मेहनत का सिला ज़रूर देता है। और यासिर खान जो इब्तिदाई 3 मैचेस नहीं खेले, जब वो खेले तो उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, 87 रन स्कोर किया। आज भी वो बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे थे, हालांकि डिफ़िकल्ट पिच थी, जल्दी आउट हो गए 27-28 रन बनाकर, लेकिन उन्होंने सेलेक्टर्स के लिए ज़रूर ये पैगाम दिया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कमेटी भी बना दी है डोमेस्टिक क्रिकेट देखने के लिए, और दिलचस्प बात है कि इस कमेटी में जैक ऑफ ऑल वहाब रियाज ज़रूर मौजूद है, आकिब जावेद भी इस कमेटी में मौजूद है। डोमेस्टिक क्रिकेट की ये वो जायज़ा लेगी। तो इतने दिन से क्या हो रहा था, जो मीटिंग हुई, जो सब कुछ चल रहा था, खुर्रम नियाज़ी डोमेस्टिक क्रिकेट का जायज़ा लेगी। इस पर भी बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे एक एक्सपर्ट तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा ले रहे हैं। जब मेरे शो में ये आए थे तो उन्होंने बताया बड़ी मुश्किलात थी कि एक दिन और एक सेशन में एक फर्स्ट क्लास मैच ख़त्म हो गया था, और वहाँ पर कीचड़ थी पिच पर। तो उस पर भी बात करेंगे कि ये क्या जायज़ा लेगी। आकिब जावेद भी इस कमेटी में, वहाब रियाज भी इस कमेटी में, और बिलाल अफजल साहब भी इस कमेटी में, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के मुशीर हैं, जो निगरां वजीर रहे थे और जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो फाइनेंस के आदमी हैं, लेकिन उनको भी डोमेस्टिक क्रिकेट की देखभाल के लिए रखा गया। इस पर बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान। 25 बरस हो गए इनको अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू हुए। फरवरी 2000 में इन्होंने शुरू किया था, और अब 2025 आ गई है, अप्रैल 2025 आ गई है। तो एक तवील अरसा, जिसे कहते हैं उर्दू में चौथाई सदी हो गई इनको अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किए हुए। इस पर इनसे यूनुस खान से बात करेंगे, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और इनके साथ मौजूद हैं खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट अब भी खेल रहे हैं, और खुर्रम मंजूर काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। 2008 में इन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया। उस मैच में जो वनडे मैच था, उसमें कई खिलाड़ी कि जिन्होंने वनडे मैच अपने खेला, और उनमें से एक होते थे रिजवान अहमद, जो बाद में नाम बदलते रहे, रिजवान फरीद, जो नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर के रिश्तेदार भी हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन आज गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, आज आपसे शुरू करते हैं। कोई बात नहीं, चेंज तो आना चाहिए ना। कैसे देखते हैं इस मैच को जो हो रहा है, और जो डोमेस्टिक की एक कमेटी, खैर वो तो यूनुस से पूछूंगा जो कमेटी बन गई, लेकिन आप इस मैच को किस तरह से देख रहे हैं, पिच को आप कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगा 20-22 रन शॉट थी, और थोड़ा सा मुझे समझ ये नहीं आ रहा है जॉर्डन को क्या हुआ है, बिल्कुल ऑफ कलर है वो। ये जो प्लेयर है ना जॉर्डन, इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लीग्स में तो बहुत ही अच्छी है, और ख़ासतौर मुल्तान के लिए बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस करता रहा है। मगर इस एडिशन में ना वो बॉलिंग में इनकी चाम है, ना बैटिंग में। थोड़ी बहुत जो फील्डिंग अच्छी करते हैं उसमें भी कैचेस गिरे, जिसके बाद ये ड्रॉप हुए थे, और ये फिर आज खेले। पिछले मैच में ड्रॉप थे, ये आज खिलाया गया। और आज बॉलिंग में इनका कोई ख़ास कोई वेपन जो यॉर्कर के लिए मशहूर है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुल्तान ने आज मिस्टेक की। एक अच्छा रीज़नेबल टोटल हो सकता था, और उस्मान अच्छा खेल रहे थे, मगर वही वाली बात है ना कि यासिर को आज आगे लेके जाना चाहिए था। पिच आसान नहीं था बनिस्बत कल के। कल जिस तरह पिच बैटिंग पैराडाइज था, लाइन आके बॉल की लाइन में आके आप थ्रू द लाइन शॉट खेल लेते, इजी हो रहा था, वो शायद जहन में था बैटिंग करते हुए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए शॉट्स खेल लेते जबकि लग नहीं रहे थे। और तीसरी चीज एक मैं थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि यूनुस भाई मुझे बताएं, विद रिस्पेक्ट, रिजवान मतलब उसकी बैटिंग मुझे समझ नहीं आ रही। 30-35 करके आउट हो नहीं,
आज फिर उसकी कोई 15-16 बॉलों पे 10 रन थे। आप सीनियर प्लेयर हो, लेकिन कहते हैं जिम्मेदारी है ना उसके कांधों पे, अगर वो कौन सी जल्दी आउट हो जिम्मेदारी है? जाएगा तो वो फिर क्या बच्चा होगा? कल का उसको दूसरा तीसरा मैच, पहला मैच खेल रहा वो कल, और समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैं एक क्वेश्चन मार्क, विद रिस्पेक्ट, बहुत अच्छा प्लेयर है, कंसिस्टेंट है, मगर ये गेम नहीं है उसका, और ना रिक्वायरमेंट है ना पाकिस्तान को ना फ्रेंचाइज को। तो समझ ही नहीं आ रही, ऐसा गेम इतना स्लो कब से खेलने लगा ये? उनको पाकिस्तान से खेलेंगे ओपनर जाएंगे वो? नहीं, इस रेपुटेशन पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप बताएं ना, जहाँ लोग 6 ओवर में 70-80 रन करने की सोच रहे हैं, एक तरफ से पावर बैटिंग को बोलते हैं कि भाई आपको गो हेड दिया, जाइए और ब्लास्ट करें, आप रन बॉल खेल के क्या 40 रन करेंगे आज, जहाँ 70-80 का प्लान चल रहा है? तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई। कुछ तो लॉजिक होगी कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ, या तो लॉजिक पूरी करके दिखा दें 20 ओवर, वो भी नहीं हो रही। आप सर्किल खेल लेते हैं, 5.3 बॉलों में 16 बॉलें उन्होंने खेली हुई थी जी, और 10 गेंदों पे कोई 19 या 20 रन उसके थे। यासिर आपको बहुत मोहब्बत है, आप गिन रहे थे कि 16 बॉल। देखिए मैच देखिए इस चेयर पे बैठ के बात करनी तो देखना तो पड़ेगा ना। तो लेकिन आज तो यूनुस साहब मिनिस्टर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जब खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ते हैं ना, जैसे भारत में देखें सियासत में आ गए, नवजोत सिंह सिद्धू की एग्जाम्पल लें, आप अजहरुद्दीन की एग्जाम्पल लें, पाकिस्तान में भी आप एग्जाम्पल लें, इमरान खान की एग्जाम्पल लें, और खिलाड़ी पहले मियादाद भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, नहीं किया। आमिर सुहेल ने भी एक अरसे के लिए नून लीग ज्वाइन की थी, फिर उन्होंने कहा सियासत नहीं। तो ये सियासत में आज तो आपका जो ड्रेस बता रहे हैं माशाल्लाह, कि आज तो लग रहा है आप कोई मिनिस्टर लग रहे हैं। बस माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कभी गरूर नहीं किया। जरूर नहीं किया। चलिए इकबाल भाई, अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि पिच बहुत मुश्किल है, तो अगर पिच मुश्किल है तो 15 ओवर में 150 रन क्यों हुए हैं, चेस कर रहे हैं जी? पिच क्यों मुश्किल है? 15.2 जी, 15.2 145 for 2। बाद में इजी हो गई पिच, बाद में इजी हो गई सेकंड बैटिंग बाद में। मतलब है कि एक तो ये चले समझ में आता है कि पिच में मॉइस्चर है, आप 50 ओवर्स का गेम खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो बाद में इजी हो सकती है। धूप लग गई उस पर, तो यहाँ तो डे नाइट के मैचेस हैं। मेरे ख्याल से देखें हुआ क्या, जो कि हैरान और परेशान है इस वक्त ना हमारे, हमने कल नाम चेंज किया इनका, गुरु जी। हाँ, गुरु जो है ना, हमने अपने गुरु का नाम भी चेंज किया कल। तो आज हम अपने हैरान और परेशान गुरु के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। लेकिन कल भी एक बात की थी दिखले मैच में भी कि मोहम्मद रिजवान अगर इस तरह खेलेंगे, और 5 ओवर के मैंने आपको कल एक्सपेल उनको दिखाया था कि इसमें आज भी मैं उसकी बात करूँ तो मोहम्मद रिजवान और यासिर खान के बीच में जो 51 रन की पार्टनरशिप भी 40 बॉल्स की, उसमें 21 रन किए 23 बॉल्स पे मोहम्मद रिजवान ने, और फॉर सेम टाइम यासिर खान वो 17 बॉल पे 29 रन करते हैं। पिच मुश्किल है, और मुश्किल एक के लिए मुश्किल है, दूसरे के लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसमें अगर 43% जो है उस पार्टनरशिप में मोहम्मद रिजवान ने रन किए, और 57% है वो मोहम्मद उसने यासिर खान ने किए। उसके बाद जब फिर थोड़ा बाद नीचे आते हैं तो एक और पार्टनरशिप होती है जो कि 65 रन किए 41 बॉल्स पे, वो है मोहम्मद रिजवान की और उस्मान खान की, जिसमें 15 रन करते हैं मोहम्मद रिजवान 14 बॉल्स पे, और उस्मान खान करते हैं 47 रन 27 बॉल्स पे। तो पिच स्लो है। अब देखें, हम आपसे बार बार ये बात कर रहे हैं कि, और फिर अगर मैं मोहम्मद रिजवान की मैं बात करूं तो 8 ओवर में वो 24 बॉल खेले हुए, 24 रन किए हुए 22 बॉल्स पे, 10वें ओवर में 29 बॉल पे 29 रन, 12वें ओवर में वो एक आउट हो चुके हैं, वो उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, शायद नहीं, अगर वो लेते हैं तो शायद वो आउट हो जाते। उस वक्त वो 34 रन करके बैठे हुए 33 बॉल्स पे, और फिर जब वो 13 ओवर में जाते हैं तो वो 36 बॉल पे 36 रन करके बैठे, और 14th ओवर में 36 रन करके आउट होते 37 बॉल्स पे। तो ऑलरेडी तो रन तो आप ऐसे, लेकिन मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कोई सेल्फिश खेल रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक है, अलग बात है, लेकिन आपने देखें, आपने जो हम बार बार यहाँ बात कर रहे हैं कि आपने अपनी इंटेंशंस तो दिखानी है ना। आप एक फेज में खेलते हो, जो इससे पहले जो हमारे इन दोनों टॉप के बैटर जो दुनिया में इनका नाम है, 50+ की एवरेजेस भी है T20 में, तो हम भी पहले ये बात कर रहे थे, जब आप 6 ओवर का पावर प्ले खेलते हो तो उसमें कम से कम 150 का या 200 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। और अगर उसके बाद आप आउट भी हो जाओ, जैसे अगर ये मोहम्मद रिजवान जो उन्होंने रन्स किए लाइक 36-37 बॉल्स पे किए में, ये 36 रन वो करते 15 बॉल पे, 17 बॉल पे, 18 बॉल पे, तो ये
आपके लिए फायदामंद होते टीम के लिए। ये जो हम रन शॉर्ट हो गए उनके, ये जो खुर्रम तो कह रहे हैं 20 रन शॉर्ट हुए, ये कम से कम 50 रन शॉर्ट हुए हैं यहाँ से। क्योंकि देखिए ना, जब आप ये भी तो देखना कि आप किन के खिलाफ खेल रहे हो। एक ऐसी अपोजिशन के खिलाफ खेल रहे हैं जहां पे साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद कॉलिन मनरो खेल रहे हैं, और जैसे एंड्रस गॉस ने आज बैटिंग की है, उनकी बैटिंग ऐसी होनी थी। तो और फिर आप ये देख रहे हो कि उनके पास जेसन होल्डर जैसा प्लेयर मौजूद है, मोहम्मद उसके बाद जो है ना नवाज ने अभी देखना है, तो उनके पास बहुत पावर है। तो आपने देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेल्फिश खेलते हैं या अपने लिए खेलते हैं, लेकिन आपने कि जो टीम को नुकसान हुआ ना, जो भी नुकसान हो रहा है ये बार बार नुकसान हो रहा है। और फिर आपके पास पता है कि हमारे पास जो हमारी बॉलिंग है उसमें इतनी वैरायटी भी नहीं है, तो आपने अपने आप को एक बेस्ट चांस देना ना। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस मैच की बात कर रहा हूँ। जो उनका एक्ट है वो हमारे सामने है, लेकिन ये वही वजह है जिसकी वजह से आज मुल्तान सुल्तान जो है वो ये मैच हारने को ऑलमोस्ट 160 हो गए। और ये उन्होंने देखे 16.2 ओवर्स हुए, 2 आउट हैं और 160 रन हुए हैं। सही है। तो इसका क्या मतलब है कि पिच मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए आपने दिखाना है ना इंटेंट, वही इंटेंट कौन सा इंटेंट। कल भी एक बात की थी कि अगर उस्मान खान ऊपर आएंगे तो उनका तो गेम ही ये है ना, वो मारते हैं। अगर उस्मान खान का कैच हो जाता उस वक्त, जो कि अराउंड 9-10 ओवर में, तो ये इतने रन भी नहीं होने थे। और फिर उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेली है। उस्मान खान का जो स्टाइल है, उनको आप यही है, नहीं, उनको पावर प्ले दे। और उसके बाद मोहम्मद रिजवान जो सिंगल डबल करते, तो सिंगल डबल का जो गेम है वो तो 7 ओवर से लेके 15-16 ओवर तक है ना। तो उसके बाद फिर वो अपने शॉट के एग्जीक्यूशन करें और नेक्स्ट गेयर में जाएं। तो ये थोड़ा सा ये जो उल्टा हो रहा है ना, ये मामला उस वजह से हो रहा है। खुर्रम, कैसे देखते हैं, आंद्रे गॉस ने भी बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की। वो साउथ अफ्रीका से अमेरिका शिफ्ट हो गए, साउथ अफ्रीका में भी क्रिकेट खेलते थे और फिर उनको बुलाया गया, 3 साल के वीज़े पर आए थे, लेकिन फिर अमेरिका ने कहा कि हमारी टीम की नुमाइंदगी करो T20 वर्ल्ड कप में आंद्रे गॉस। और वो उनके बारे में हम जो बात कर रहे थे कि अब तक वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन क्या आज उन्होंने बैटिंग की है ज़बरदस्त किस्म की। अगर आपको याद हो, इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने कहा था, जिस मैच में ये रन्स करते हैं ना, तो प्रॉपर अपनी टीम को किनारे पे लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है 30, 35, 40 करके बॉलें भी आपने खेल ली, आधे ओवर खेल लिए, एक छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाई, और जब एक्चुअली में आपकी जरूरत थी आप छोड़ के चले गए। ये इस प्लेयर में नहीं है। ये जब ये रन्स करेगा ना, तो पूरी टीम को किनारे तक लेके जाएगा। आज भी देख ले, 80 पे खेल रहा है। ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। दूसरी बात ये मुझे इस्लामाबाद पे आज बहुत प्राउड है। वो ये नहीं देख रहे कौन कितना बड़ा नाम है, कौन कहाँ परफॉर्म कर रहा है, कितने साल से हम उसको कैरी कर रहे हैं। वो हर लड़के को यूज कर रहे हैं और टच में रखे हुए। सिवाय रोमान के सब लड़के खेल गए। सलमान इरशाद आज खिला दिया, फिर एक लड़का आज लेग स्पिनर खेल रहा है, मंसूर, वेरी गुड प्लेयर, अमर्जिंग टैलेंट है, वेरी वेरी गुड प्लेयर। और ये बहुत जल्द टीम में जाएगा। जितना उसकी बॉल में जिप है, वो शार्प माइंडेड है, अभी नेशनल T20 भी खेला था, बहुत अच्छा टैलेंट है। आई होप कि वो आगे जाए। आज उन्होंने उसको भी दिया, फिर आजम को रेस्ट कराया, गॉस को कीपिंग कराई। मैं यही देख रहा था। ये मतलब ये तैयारियां कर रहे हैं आगे के मैचेस की। फिर दोनों चीजें कर रहे हैं, पहले बैटिंग भी, बाद में भी, पहले भी, ताकि आप दोनों चीजों के लिए प्रिपरेशन अच्छी करें। ये एक अच्छी होमवर्क करने वाली टीमों की निशानी है। यूनुस, आज मैंने एक चीज देखी कि बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। कॉलिन मनरो जब बैटिंग कर रहे थे, शायद आपकी नजर से गुजरी हो, इफ्तिखार अहमद बॉलिंग कर रहे थे, तो वो कह रहे थे ये जो है ना तुम चक कर रहे हो। हालांकि उस वक्त अंपायर ने फिर बीच में इंटरवीन किया और इफ्तिखार अहमद जो है बहुत गुस्से के तेज हैं, उन्होंने कहना शुरू किया, फिर रिजवान आ गए। तो ये बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो डायरेक्ट क्या बॉलर को कह सकता है कि भाई आप चेक करो? टैक्टिस होते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूं कि बॉलर के भी टैक्टिस होते हैं, को आके आपको बैटर को गुस्सा दिलाते हैं, तो बाज़ बैटर्स भी ऐसा करते हैं। अच्छा। वो भी आके थोड़ा सा छेड़छानी करते हैं। अग्रेड जावेद मियादाद की बात करूं तो वो तो इसी तरह वो फोकस को जो है ना आपकी आउट करते हैं, अपसेट करते हैं आपको, और एग्जैक्टली यही किया। बॉलर बैटर नॉर्मली वो अलाउ नहीं होते कि इस तरह कर दें। हाँ, लेकिन उनको मना भी नहीं है कि वो लाइटर मूड में जो है वो कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात दरअसल में है कि अगर हम इस्लामाबाद की टीम की बात कर लें और उसके बाद मुल्तान सुल्तान की टीम की बात कर लें, तो देखिए ये 1 डायमेंशन टीम आपको नहीं बनना, एक स्टाइल का प्लेयर नहीं बनना। मैंने आप ये देखा है कि बाज़-औक़ात आप जब एक एज ए बैटर या एज ए बॉलर आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हो अपने आप से भी, अपनी टीम से भी, तो उसका नुकसान होता है। और इस वक्त अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बात कर रहे हैं तो उनका हेड कोच कौन है?
माइक हैसन न्यूजीलैंड का, अब एक बात समझनी हमारे अब्दुल रहमान है इनके। अभी आपको बात समझने के इट्स नॉट अबाउट अब्दुल रहमान है या यूनुस खान है या खुर्रम मंजूर है, लेकिन देखिए ये आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि आपको इस तरह का कोई कोच आए तो आपको समझाइए, बाकी टीमों को भी चाहिए, मुल्तान सुल्तान को भी चाहिए कि वो एड्रेस करे ये जो पॉइंट जो बार बार हम यहाँ पे रेस कर रहे हैं कि भाई अगर आप पावर प्ले में खेल लो, एक्स कोई भी हो, आपको उस स्टाइल से खेलना है। अगर इस्लामाबाद की यूनाइटेड की बैटर्स की बात करें तो सबका ऑलमोस्ट 169, 168, 160 जो तीनों बैटर्स हैं। आप ये देखें ना, सफदरा फरहान आउट हो गए 13 बॉल पे, लेकिन उन्होंने 23 रन किए हुए 160। तो ये वो इंटेंशंस हैं जो कि आपने उस फेज के हिसाब से खेलना है। वही वाली बात है, जहां पे आपको तेज खेलना है तो वहां सिंगल डबल हो रहे हैं, और जब उस्मान खान नीचे आते हैं उनके कितना स्किलफुल वो बैटर है कि पिछले मैच में भी वो आया तो बड़ी मुश्किलात से उसने अपने 40-50 रन किए और इसलिए वो परेशान था ना, और आज भी वो इसीलिए परेशान था कि जब वो आया तो उसके 6-7 बॉलों पे 1-2 रन ही थे, लेकिन लकीली वो कैच ड्रॉप हुआ और फिर उसने रन्स किए। तो मेरे ख्याल से देखें इसको एड्रेस करना है, और ये जो शफलिंग है प्रॉपर शफलिंग करनी है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। यूनुस कोच की बात कर रहे थे, आज खबरें चल रही थी कि आकिब जावेद तो चले गए, यूनुस खान का नाम भी आ रहा था, सकलैन मुश्ताक का भी आ रहा था। इनसे ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पूछेंगे कि कहीं ये हमें छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, ये मैं लाइटर मोड में कह रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे। कहीं जाएगा नहीं ये बताते हुए कि क्लियर मैन प्रेजेंट जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स। ब्रेक के बाद यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। Welcome back after the break. Clearman presents जोश जगा दे, powered by Telenor 4G and Hero Detergents। और आपको बताते चलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की फुतूहात का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5वें मैच में कामयाबी हासिल की और उनके हासिल करदा पॉइंट्स की तादाद अब 10 हो गई है। मुसलसल अनबीटन है अभी तक इस्लामाबाद की टीम, और आज उसकी 7 विकेटों की फतह में जनूबी अफ्रीका से अमेरिका मुंतकिल होने वाले बैट्समैन आंद्रे गॉस ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। 80 रन उन्होंने बनाए और मैच फिनिश करके गए। यूनुस क्या कहेंगे, जिस तरह की वही जो आप कहते हैं कि फिनिश करना बहुत जरूरी है, और 3 ओवर्स पहले ही इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया। इस लिहाज से आप क्या देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक प्रोफेशनल टीम के तौर पर मुखालिफ टीमों के लिए खतरे की अलामत बनती जा रही है? बिल्कुल, जिस तरह एंड्रे गॉस ने ये 80 रन की इनिंग खेली 45 बॉल्स पे, और उनके मैं स्ट्राइक रेट की बात करूँ 177.77 का है, उसमें से 6 फोर्स हैं और 5 छक्के हैं। तो देखें, अगर आपने जब चेस करना होगा तो आपको इसी तरह की इनिंग खेलनी है जो कि ऐसी हो जिसमें हर फेज में आपको खेलना आता हो, और जहां आपको रन जोड़ने हो तो आपको रन जोड़ने भी आते हो। मनरो ने भी यूनुस जी देखिए, कॉलिन मनरो की अगर हम बात करें तो वो तो उनका तो एक रोल है, वो वन डाउन आते हैं, वो वहां पे वो रोल नहीं करते कि रना बॉल खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस होता है, लेकिन वो ये करते हैं कि जैसे हमने एक आधा मैच में पहले भी देखा, जब साहबजादा फरहान को जो उन्होंने सेंचुरी की जिस मैच में, तो उस मैच में उन्होंने अपना एक रोल ये किया कि ये नहीं कि उन्होंने रना बॉल खेला, उनको खिलाते भी रहे एज अ सीनियर प्लेयर, और उनको जो है ना अचीव किया। अदर साइड अगर मैं बात करूं तो ठीक है, मोहम्मद रिजवान भी खिला रहे हैं, लेकिन अगर आपने खिलाना तो रना बॉल से भी आप नीचे खेल रहे हो तो ये फिर आपको कॉस्ट करता है, जो कि आपको कॉस्ट हो। इवन कल का मैच भी वो जीते, उस मैच में भी यही हुआ, लेकिन वो लकीली वो मैच जीत गए। तो अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो अगर मुल्तान सुल्तान कहीं नीचे नंबर्स पे है तो ये वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से है। और उनकी मैं टीम के बैलेंस की बात करूं, ठीक है, उनके पास ये देखिए पॉइंट टेबल मुल्तान सुल्तान के सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, और माइनस का उनका वो जो है, और कौन से नंबर पे है इस वक्त, एक बात भी मुझे जरा मेरी आंखों छठे नंबर पर नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा, बहुत तेज है लेकिन छठे नंबर जी, लेकिन वो छठे नंबर पे क्यों है? देखिए क्यों है
कि देखिए उनके पास मोहम्मद रिजवान जैसे बैटर मौजूद जिन्होंने 100 भी किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं उसकी बात करूं कि यासिर खान जो हैं वो वहाँ पे मौजूद है, जिन्होंने ज़बरदस्त पिछला इनिंग भी खेली और आज भी उस्मान खान भी उनके पास मौजूद है लेकिन और उनके मैं बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्शन है वो सही नहीं, इसीलिए जो छठे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये हो गए, उसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, इनको कहीं ना कहीं अपनी अलाइनमेंट ठीक करनी है। अगर अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो मुश्किल तो मेरे ख्याल से एक आधा मैच और होना है और प्ले ऑफ खत्म हो जाएगा। फिर मुल्तान सुल्तान का क्या सफर खत्म हो जाएगा अगर इस तरह से खेलते रहे? सर मैं तो टॉप 4 में रेट कर रहा हूँ, मैं टॉप 4 में देख रहा हूँ मुल्तान सुल्तान को। अच्छा हाँ, वो ऐसी टीम है, वो सही है, कमबैक कर सकती है, देखें करे क्या फिर ये तो सजेशन देखें। मेन चीज ये आप रिजवान को नीचे आप जब बनता है, यूनुस भाई ने सही बोला, अगर उस्मान ओपनर जाए और साथ में यासिर हो, सोचें और ये दोनों 6 ओवर खेल जाएं, ओए होए होए, और 80 रन बोर्ड पे लगाओ तो कितना फर्क पड़ेगा। फिर रिजवान वन डाउन आए, कोई ओपनर वन डाउन में इतना फर्क नहीं, अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता तो ओपनर ही होते हैं सही। तो आप नीचे आके वो एंकर रोल अदा करें ना, 20 ओवर खेले, आपको तो वैसी पूरे ओवर खेलने की आदत है। पाकिस्तान टीम में कैसे सेलेक्ट होना है? अभी फ्रेंचाइज को आपकी जीतने की जरूरत है। T20 से ड्रॉप किया है रिजवान को और बाबर को, तो समझना चाहिए। तो और ये तो समझ के ये तो जवाब देना चाहिए, सर मैं 1 नंबर का प्लेयर नहीं, किसी भी नंबर पे खिला लो। शुरुआत 6 से की थी मैंने। शान मसूद चौथे पे आ गया था, वन डाउन पे आ गया। नहीं मैं बता देखें, जब शान नीचे जा रहा है पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन, फखर जमान नीचे आ गया, वन डाउन पे आ गया। फखर जमान आप लोगों की वजह से 4-5 साल वो पाकिस्तान से नीचे खेला है, आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, जबकि वुड्स जैसा प्लेयर अगर ऊपर जाता है, सोचें कितनी फतवात मिलती। ये नहीं बोल रहा हम बहुत ही कोई रिकॉर्ड बनाए, मगर ये बात सच है, जिस तरह वो बैटिंग करता है, सोचें 4 साल जिस एरे में ये और बाबर पेयर में खेले हैं, विद रिस्पेक्ट, फखर खेलता और साथ में इसी तरह का जिस तरह साइम है या उस टाइम शर्जील था, तो क्या हमारे ओपनिंग पेयर से दुनिया डरी हुई होती। तो फिर क्या जाती परफॉर्मेंस को हम मुल्की परफॉर्मेंस पर तरजीह देते हैं? तो आपको नहीं लगता कैलेंडर खोल के खड़े हो जाते हैं, जी देख लें वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 2, अगर गलत करा तो बोले। 4 साल से ये इकबाल भी देखें, इकबाल भी मैं इसमें कोई ऐड करूंगा, ये बाबर आजम रन क्यों नहीं कर रहे, मोहम्मद रिजवान रन क्यों नहीं कर रहे, परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे? प्रेशर है, कहते हैं बहुत प्रेशर है उन पे। ये एक्सपोज हो गए, ये मुश्ताक ने कहा है कि प्रेशर है बाबर पे। वो तो चले, लेकिन मुश्ताक भाई की देखिए अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, इसको कोट नहीं करना चाहिए। अगर मैं जैसे मुश्ताक अहमद बात करते हैं, राशिद लतीफ़ बात कर रहे हैं, वसीम अकरम बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे स्टार्स हैं उनकी रिस्पेक्ट है, वो जो भी बात करते हैं उनकी अपनी ओपिनियन है ना, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर लेट्स सपोज आपसे मुझसे क्वेश्चन कर लें कि यार खुर्रम मंजूर ने ये कर दिया, तो मेरे को लड़ाइयाँ थोड़ी करनी है, मैं तो ये कहूँगा भाई खुर्रम मंजूर की अपनी ओपिनियन है, यूनुस खान की अपनी ओपिनियन है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि अगर आप मोहम्मद रिजवान की बैटिंग की देख लेना, अब वो एक्सपोज हो गए, वो क्या कर रहे हैं बॉलर सारे। आज जेसन होल्डर ने क्या किया के बाहर ही गेंद देख लें, अब आप देखें आउट स्विंग करते हैं उनको, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल चौथे स्टंप में भी नहीं करते हैं, 5वें 6ठे स्टंप में करते हैं। और आज देखा होगा उन्होंने कि उनको बॉल होती है और वो क्योंकि वो कट शॉट नहीं खेलते, कवर ड्राइव नहीं खेलते, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक्सपोज इस तरह हो गया कि वो जो बीच में चौथे 5वें स्टंप पे बॉल होती है, उनके पास एक ही शॉट है, वो क्रॉस बैटेड जो है वो बैट के इसको क्या कहेंगे, स्लॉग स्वीप कहेंगे, स्लॉग स्वीप खेलेंगे और वो करेंगे। और फिर अभी क्या हुआ न्यूजीलैंड में, कितनी बॉलें लगी यहाँ पे, एक ओवर आपने देखा था विल रॉक का, कितनी बॉलें लगी और क्या हालत थी उनकी। तो ये उनको ये पॉइंट देखना है कि मैं एज अ ओपनर अगर मैं खेलूंगा, अब तो फास्ट बॉलर आएंगे, मुझे ऑफ स्टंप से बाहर भी नहीं करेंगे, छठी 7वीं स्टंप पे करेंगे और मैं छोड़ दूंगा या मैं बीट हो जाऊंगा। इसी तरह बाबर आजम की बात करें, सारे बॉलर्स क्या कर रहे हैं, वो आते हैं इन स्विंगर करते हैं। देखिए आप मैं खेला नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि इकबाल भाई आप बोलते हैं कि आपकी क्रिकेट नॉलेज नहीं है, आपकी कोचिंग की नॉलेज नहीं है, आपकी विजडम नहीं है, ये तो मुझे ही आप सरप्राइज कर रहे हैं। जी हम चलते हैं और आप ही कर रहे हैं, हम होस्ट करते हैं, आप हमारे सीट पर। तो बाबर आजम को भी बॉलर्स क्या कर रहे हैं, वो आते हैं किची वेलन से जो है इन स्विंग करते हैं, अब जो कहते हैं ना वो कॉरिडोर से कहीं इन स्विंग होते हैं उनको और वो आउट हो जाते हैं। तो देखिए ये एक्सपोज हो गए, ये इनको ये जो इनकी वीकनेसेस है इनको पता होने चाहिए, इस पे काम करें, नहीं तो देखिए ये फिर थोड़ी सी जाती हो जाएगी दूसरे प्लेयर्स के साथ। इस वजह से कि अगर
जिस फेज में मैं बैटिंग कर रहा हूं वहां पे मुझे स्ट्राइक रेट भी अच्छा रखना है, रन रेट भी अच्छा रखना है, और मैं वहां रना बॉल खेलूंगा। और फिर बाद वाले प्लेयर जब आएंगे और फिर जाहिर सी बात है कि फिर प्लेयर बनते नहीं है। तो ये आपकी लीग है। इस लीग से जो मैं बार बार बात कर रहा हूं कि अपने आप को सर्व नहीं करें। देखिए ये मेरी घर की टीम नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो शादाब खान के घर की टीम नहीं है। क्वेटा ग्लेडिएटर जो है वो सऊद शकील के घर की टीम नहीं है। उसके बाबर पेशावर ज़ल्मीन। देखें ये पाकिस्तान की फ्रेंचाइज की टीम है। ठीक है, ऑनर्स हैं, उनकी मर्जी है, उनको कोई मसला वो कर सकते हैं, लेकिन देखें ये आपकी टॉप की लीग है। अभी अड़ोस पड़ोस में भी लीग हो रही है ना। आप देख रहे हैं रोहित शर्मा जब शुभमन गिल के साथ बैटिंग करते हैं तो डिफरेंट होते नहीं हैं। तो मुझे बताएं कि मारते हैं शुभमन गिल तेज खेलते हैं या रोहित शर्मा एग्जाम्पल वो सेट करते हैं। रोहित हमने देखा ना। तो आप एज अ सीनियर प्लेयर आपने ये थोड़ी करना है कि ये वो क्रिकेट नहीं है अब जो आप 20 साल पहले खेलते थे कि भाई एक तरफ खड़े रहे और आप रना बॉल खेले या स्ट्राइकर आपका 80-90 का हो तो आप, क्योंकि उस वक्त 200-250 पे मैच जीत जाते थे। मैं 50 ओवर्स की खेला। इसी तरह T20 में भी अगर 140 रन होते आप जीत, अब नहीं जीत सकते भाई, 240 करने पड़ते हैं अब। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। यूनुस खान ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि ये किसी के घर की टीम नहीं है। अगर आप अपनी फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं तो आप अपनी कारकर्दगी भी और टीम की कारकर्दगी को एनहांस करें। ब्रेक के बाद अपने दोनों गेस्ट के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और जोश जगा दे में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान, जिन्होंने 10,000 टेस्ट रन बनाए, आज तक कोई खिलाड़ी नहीं बना सका। द ग्रेट जावेद मियांदाद ने भी 8,832 रन बनाए, वो दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ आपको एक हम मैसेज भी देते चलें कि अगर आप जानना चाहते हैं मैच से पहले की प्रिडिक्शन या फिर गेम एनालिसिस या फिर मैच के दौरान की अपडेट, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए माई टेलीनॉर ऐप जो है वो डाउनलोड करें और एंजॉय करें ये सब और बहुत कुछ। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और खुर्रम मंजूर, जब मैंने जाते हुए कहा था कि आपसे बात करते हैं, आज क्रिस जॉर्डन ने 2 ओवर्स में 24 रन दिए और उसामा मीर ने 40 रन दिए। हालांकि उसामा मीर ने पिछली दफा बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी इस HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से। तो आप इनकी बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं? मुल्तान सुल्तान्स की जॉश लिटिल को भी लेकर आए, ये स्कॉटलैंड का फास्ट बॉलर है, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं? देखें कहीं ना कहीं बॉलिंग वैसा रिप्लाई नहीं दे पा रही और बेस्ट बॉलर बने वो लास्ट टूर्नामेंट के। और उसके बाद जैसे यूनुस भाई ने लास्ट दिन हमने कल डिस्कस किया था, यूनुस भाई ने बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया था कि अगर पौधे को पानी टाइम पे नहीं मिले तो फिर ये होता है। तो ये सेम उसके बाद हुआ। वो बॉल में जिस तरह उसके जिप था, जिस तरह बॉल गिर रही थी, इस PSL में बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है। उसके साथ क्योंकि देखें मिडिल में ये और करता था, ये इनको मैच में वापस लेके आता था, वो होम हो या अवे हो, वो चीज मिसिंग है। फिर जॉर्डन बिल्कुल ऑफ कलर, साथ में दूसरा कोई सपोर्टिंग बॉलर ऐसा नहीं है जो इनको थोड़ी बहुत हेल्प करे, जिसको बोलते हैं हम मैच विनिंग या गेम चेंजर। माइकल ब्रेसवेल से नई गेंद कराते हैं। देखें वो बॉलर बुरा नहीं है, मगर पूरी टीम पिट रही है तो वो भी बेचारा रगड़े में आ रहा है। तो आज भी 4 ओवर में 31 यही तो, मगर वही वाली बात है ना कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं और मुस्तकिल कर रहे हैं। आज आप देखें, आपको लगता है कामरान गुलाम की इस टीम में जगह मिलती है? ऑनेस्टली बात नहीं कर पा रहा, अभी तक नहीं किया उसने। प्लेयर बुरा नहीं है, प्लेयर वेरी गुड प्लेयर, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाई थी, मगर लगता है कि अभी उसकी इस प्लेइंग 11 में जगह बनती है। जब आप फोर्सली किसी चीज को चाहोगे ना तो दिखाना या डिस्प्ले करना, तो फिर दूसरी चीजें डैमेज होती है। ये समझ क्यों नहीं आ रही है कि आप भाई अच्छी टीम हो, आप अच्छी क्रिकेट खेलते थे, आपकी कप्तानी हाईली रेट करते थे हम। फाइनल में आप कई दफा पहुंचे, एक दफा तीन दफा फाइनल पहुंचे, एक दफा जीते हैं और क्वालिटी टीम और तकरीबन बंच ऑफ प्लेयर 19-20 है, ज्यादा चेंज नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं ना आप, कुछ तो गलत कर रहे हैं या तो ज्यादतियां हो रही हैं।
तो वो चीज सामने आ रही है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यूनुस 22, 23, 24 3 साल फाइनल में पहुंची मुल्तान सुल्तान। 2021 में अबू धाबी में सोहेब मकसूद मैन ऑफ द फाइनल था, वहां पर मुल्तान सुल्तान चैंपियन बनी। अब क्या हो गया है? क्या कोचेस के, एक तो एंडी फ्लावर के ना होने से फर्क पड़ा है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जिन ईयर्स की आप बात कर रहे हैं तो कामरान गुलाम उस वक्त कौन से नंबर पे बैटिंग करते थे? वो नहीं थे इसमें, वो लाहौर में नहीं थे। लेकिन अगर चले मैं उनकी अपनी बैटिंग की बात कर लूं, ऊपर कामरान गुलाम किस नंबर पे बैटिंग करते हैं? 1 डाउन या 2 डाउन। 1 डाउन, ठीक है। वाल भाई सलूट है आपको। आज जो है ना, आप तो आज हमें फॉर्म में लग रहे हैं। आज अब इस बैटिंग ऑर्डर में वो कहाँ बैटिंग कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे। तो आप क्या चाह रहे हैं कि 7वें नंबर पे आके उन्होंने फिर आज 13 रन किए में 6 बॉल्स पे और नॉट आउट गए हैं, 1 चौका 1 छक्का। तो आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कामरान गुलाम जैसे प्लेयर जो टेक्निकली साउंड खेलते हैं तो वो 7-8 नंबर खेल सकते हैं? ठीक है। तो फिर आप कैसे उनसे वो परफॉर्मेंस ले सकते हो? सही। तो यही वाली बात है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अलाइनमेंट थोड़ी सी ऊपर जरूरत है वो उसकी, कि जिस प्लेयर की जहां जरूरत है तो वहां हो, अगर नहीं है तो फिर वो टीम में ही ना हो। ठीक है, फिर उसको पिक ना कर या टीम में ना हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यूनुस खान और खुर्रम मंजूर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन यूनुस खान और टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर मौजूद हैं। आज जो मैच खेला गया मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में, मेजबान मुल्तान की टीम को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 7 विकेटों से शिकस्त दी। आंद्रे गौस जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, अमेरिका से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला। आज वो 80 रन पर जो उन्होंने इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली। फिर उसके अलावा उस्मान खान ने भी आज 60 रन स्कोर किए। जो हम बात कर रहे थे कि बॉलिंग में कोई इतनी इंप्रेसिव कारकर्दगी नहीं रही, लेकिन फिर उसके बाद एक विकेटें ली अगर देखा जाए जब बैटिंग कर रही थी मुल्तान सुल्तान की टीम, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टारगेट अचीव कर लिया। यूनुस, जिस तरह का कॉम्बिनेशन बना है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और मुसलसल 5 मैच जीतना एक टीम के लिए, ऑलमोस्ट एक आध मैच और जीतेंगे तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कैसे देखते हैं इस टीम का कॉम्बिनेशन, इस टीम की कोचिंग? माइक हैसन जो है बड़े लो प्रोफाइल में रहते हैं और वो पूरी प्लान जो है वो बनाकर देते हैं और फिर लड़के उस प्लान पर अमल दरामद करते हैं। मेरे से माइक हैसन की ज़बरदस्त जॉब को उन्होंने किया। उसकी वजह ये है कि मोहम्मद नवाज को टीम में इन करना ये एक अच्छा साइन है। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि वजह ये है, देखें, अगर मैं शादाब खान की बात करूं, मैं इमाद वसीम की बात करूं, ठीक है ये इस वक्त तो फॉर्म में हैं, लेकिन आज भी शादाब खान की बात करें तो 3 ओवर किए हैं, 29 रन दिए हैं उन्होंने। उसके बाद इमाद वसीम की बात करें तो फिर उन्होंने भी 3 ओवर किए हैं, 25 रन दिए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कोच को कि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन बीच में भी चाहिए, क्योंकि जैसन होल्डर की अगर मैं बात करूं तो वो तो वहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बाद उनके पास कहीं बॉलिंग में वो जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस है ना, वो उन्होंने इंडक्ट किया मोहम्मद नवाज को, और एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, पास में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके, परफॉर्मेंस कर चुके हैं बहुत, क्वाटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत खेले हुए, बहुत परफॉर्मेंसेज है उनके लिए, उनकी उस टीम के लिए। लेकिन ये एक अच्छी टीम का साइन है कि उनके पास वो सिर्फ यही नहीं कि इमाद वसीम पे या शादाब खान पे खेल रहे हैं या जैसन होल्डर पे खेल रहे हैं, उनको ये लगता है कि अभी भी उनमें उनकी टीम में बैटरमैन की ज़रूरत है, तो ये कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं शादाब खान की बॉलिंग की बात करूँ तो अभी आउट करके बैठे हुए हैं, लेकिन जब उनको 8 आउट है उनके, जी, जब उनको रन्स पड़ते हैं तो आज भी 29 रन्स हुए हुए उनको, तो उनको पड़ जाते हैं बाजू का। तो इसलिए ये माइक हैसन की ये अच्छी एक साइन है कि वो अहेड है गेम से। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता, पहले 1 डायमेंशन टीम थी, वो 1 डायमेंशन क्या था, टॉस जीतेंगे और चेस करेंगे। अब नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब इस दफा जो इनका वो जो हमारे पास एक डेटा गुरु बैठे हुए ना, ये बताएंगे इनका फॉलो कर रहे हैं, इनकी एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं, और वो 1 डायमेंशन जो है उनकी टीम नहीं बन रही। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में भी फ्लेक्सिबल है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हैदर अली को कोई ऐसा नंबर दिया जाए कि वो भी कर सके, वो एक्सक्लूसिव एक प्लेयर है जो कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का, बन सकते हैं। उनको थोड़ा सा और मौका मिले, और शादाब खान थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें। वो जो आपकी बात है ना, यहाँ नहीं करेंगे तो टीम में कैसे आएंगे? तो उनको आए, उनकी बॉलिंग में उनको 4 ओवर लाजमन करें, वो टीम में तब आएंगे
उनकी रैंकिंग तब अच्छी होगी, उनकी मांग तब बढ़ेगी जब वो बॉलिंग में आउट करेंगे और अपने पूरे लास्ट मैच में भी उन्होंने कवर नहीं किया, आज फिर कवर। ठीक है, सिचुएशन चेंज होती है, लेकिन वो हम सबको, अपनी टीम को, अपनी क्रिकेट को मुझे इंस्पायर करें बॉलिंग से। खुर्रम, आपने जिस तरह से बताया कि देखें उनके पास ऑप्शंस हैं। आंद्रे गॉस से आज उन्होंने विकेट कीपिंग कराई। आजम खान को, हालांकि वो कहते हैं कि पिंच हिटर हैं आजम खान, बहुत ज़बरदस्त मारते हैं मिडिल ऑर्डर में, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। माइक हेसन, उसके बरक्स मुल्तान सुल्तान्स की टीम के पास कॉम्बिनेशन तो है, उनकी जो कोच हैं बॉलिंग की गैर मुल्की हैं, इंग्लैंड से आई हैं, या दीगर उनके पास जो अब्दुल रहमान है उनके साथ, लेकिन फ़र्क वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा आपको दोनों टीमों के दरमियान? देखें, इस्लामाबाद जिस तरह पिक करके आई है ना टीम को ड्राफ्ट में, उनको सही टाइम पे, बोलते नहीं है, उनको सोने नहीं दे रहे। हर बॉक्सेस को उन्होंने वेकअप रखी हुई कॉल। तकरीबन सिवाय रोमान रईस के सारे प्लेयर खेल चुके हैं, और मुझे अगले दो मैच रोमान रईस फिट है, वो फुल्ली फिट है, और उनको पर्पसली बिठाया हुआ है, और अगले 2 मैच मुझे खेलते हुए दिख रहे हैं। खेलेंगे जॉश लिटिल की जगह, वो किसी भी उसको बिठा सकते हैं, ये नवाज को या इमाद को, किसी को। 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जाना, 1 लेग स्पिनर के साथ जाना। और अभी एक चीज और सुन ले, आज जिस मंसूर को खिलाया ना, वो जेन्युइन लेग स्पिनर, उसको बॉल नहीं कराई है, उसके बाद भी 6 बॉलर इस्तेमाल हुए। इस टीम का होमवर्क चेक करें, तकरीबन सारे बॉल करते हैं, 7 बैटिंग करते हैं, और 30-35 वाले, और सब 130, 40, 45 के स्ट्राइक रेट से। तो कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तगड़े कॉम्बिनेशन। देखते हैं क्या होता है। आपको बताते चलें कि कल लाहौर कलंदर्स की टीम पेशावर ज़ल्मी के मध्य मुकाबिल होगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और देखते हैं क्या होगा। 14वां मैच है, अभी 13 मैच हुए, 34 मैच होने हैं, अभी 21 मैच और बाकी हैं। कल का मिलाएंगे तो फिर 20 मैच बाकी हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये बताते हुए कि क्लेयरमैन प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G एंड हीरो डिटर्जेंट्स, मिर्जा इकबाल बेग, यूनुस खान, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।